हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आज हम टी.एस. क्रेवल की बुक से इसका लास्ट इलिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें भी हमारा आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को कैसे सेट ऑफ करना है ये इसमें सिखाया जाएगा। लास्ट इलिस्ट्रेशन में भी सिखाया था, ये उसका जस्ट अपोजिट केस है। आज इसको लास्ट तक देखना, तभी आपको जीएसटी समझ आएगा कि कैसे सेट ऑफ किया है, कि कैसे बैलेंस शीट में किस साइड उसको डालना है आपको। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। From the following balances extracted from the books of Hari on 31st March 2024, prepare this trading and profit and loss account and balance sheet। सारी आइटम्स आपको ओपनिंग स्टॉक 96,000 से स्टार्ट है और लास्ट में आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, स्टॉक एट कॉस्ट एट द एंड ऑफ 35,000। सारी आइटम्स हमने बोर्ड पे नोट डाउन करी है, किसका क्या अमाउंट दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन इसको करते हैं। देखो, हमें ये सारी आइटम्स दी हुई है, ठीक है। हमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है और लास्ट में हमको जीएसटी दिया हुआ था, ये मैंने इस साइड लिखा हुआ है, इसको कैसे सेट ऑफ करना है, ठीक है। अब जब भी आपको, मैंने सारे इलिस्ट्रेशन मैंने करा दिए, ये लास्ट इलिस्ट्रेशन पे है। जब भी आपको पूरा ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट बनाना होता है तो इसमें तो पहली बात है कि कोई ऑर्डर नहीं बोला है कि किस ऑर्डर में बैलेंस शीट आपको लगानी है, ठीक है। तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे उसका पहले यहाँ पर ऐसे टोटलिंग का कॉलम बना लो। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी आइटम्स आएंगी वो ट्रेडिंग की आएंगी, इसके नीचे जितनी भी आइटम्स आएंगी वो पी&एल की आएंगी। और स्टार्ट कैसे करना है, कुछ आइटम जो फिक्स होती है वो भी लिख लो पहले। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि कुछ चीजें फिक्स होती हैं उसको पहले ही लिख लो। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर परचेज और यहाँ पर सेल। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आइटम जहाँ की है हम स्टार्ट करेंगे उसको पुट करते जाओ। ऐसे नहीं कि पहले उसकी आइटम डालेंगे, बैलेंस शीट बना लें या पहले पी&एल की आइटम पूरी कर लें, नहीं। जो आइटम जैसे दी है वहीं से आप स्टार्ट करो, इससे आपकी कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगी और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। सबसे पहले आपको दिया है ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, 96,000। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में जाती है। अगर यही चीज आपको सैलरी एंड वेजेस दिया होता तो वो पी&एल में जाती है। उसका भी क्या रीजन है ये भी सुन लो। वेजेस किसको दी जाती है, जो प्रोडक्ट को वर्कर्स बनाते हैं, मतलब मजदूर लोगों को। मजदूर लोग कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। और सैलरी किसको दी जाती है, एम्प्लॉयज को, जो ऑफिस में काम करते हैं। अगर सैलरी पहले है तो इसका मतलब ऑफिस का एक्सपेंसेस है, अगर वेजेस पहले है तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस पहले। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इधर आते हैं, मतलब ट्रेडिंग में, और ऑफिस के एक्सपेंसेस इधर आते हैं। वेजेस एंड सैलरी 32,000 इधर आ जाएगा, टू वेजेस एंड सैलरी 32,000। नेक्स्ट है फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड अगर किसी के साथ लगा है कोई एक्सपेंसेस के साथ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मतलब ट्रेडिंग का होता है, 3,000 यहाँ पर आ जाएगा, टू फ्रेट इनवर्ड। ये भी हो गया, जो होता जा रहा है उसको टिक करते जाओ। उसके बाद है परचेज लेस रिटर्न, मतलब परचेज का अमाउंट आपको दिया 1,20,500। नेक्स्ट है सेल्स लेस रिटर्न, मतलब सेल में से रिटर्न माइनस करके दी हुई है, 2,49,000। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग में डाल दोगे। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट होता है, वो हमारा बिजनेस को एक्सटेंड करने में हमारा जो एक खर्चा होता है उसको ट्रेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो यहाँ पर आएगा पी&एल में, यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है रेंट। रेंट का अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या है तो आपको पेड मानते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, टू रेंट। नेक्स्ट है हमारा मशीनरी। मशीनरी हमारी एसेट होती है। मशीनरी हमारी, हमें बीच में लिख देती हूँ, ऊपर हम लिख देंगे करंट एसेट्स का, मशीनरी 20,000। बैड डेब्ट्स हमारा पी&एल में जाता है, ये इस साइड आ जाएगा, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। नेक्स्ट हमारा रिपेयर टू प्लांट। रिपेयर कराइए, ये भी हमारा पी&एल का खर्चा होता है, इधर आ जाएगा।
टू रिपेयर। कैश एट बैंक और कैश इन हैंड दोनों एक साथ दिए हुए थे, यहाँ पर लिखेंगे कैश एट बैंक एंड हैंड या इन हैंड लिख दो। कितना है 2000, ये भी हो गया। डेटर हमारी एसेट होती है, इसको भी यहीं लिख देते हैं। डेटर्स कितने हैं 46,000। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, ड्राइंग्स होती है। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखोगे, यहाँ पर जो भी कैपिटल आएगी उसमें से आप लेस कर दे। पहले हमारा नेट प्रॉफिट ऐड होता है, उसके बाद ड्राइंग्स होती है, वो इनकम टैक्स क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। कितना है 5500 ड्राइंग्स होती है। उसके बाद भी ड्राइंग्स पे दी हुई है तो इसको ऐड कर दो, या फिर एक साथ आप लिख सकते हो लेस ड्राइंग्स कितनी है 6500। दोनों का टोटल इकट्ठा कर लेना, तो उसको इकट्ठा माइनस करके कैपिटल का जब अमाउंट आएगा उसमें से माइनस करके लिखेंगे हम। कैपिटल आई गई, कैपिटल कितनी है 50,000। इसके अंदर नेट प्रॉफिट पहले हम ऐड करेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से ड्राइंग्स का माइनस करके यहाँ पर अंदर आएगा। उसके बाद है लोन। लोन लाइबिलिटी होती है, यहाँ पर लिख दो लोन। उसके बाद क्या लिखा है, ये लोन हो गया। डिस्काउंट ऑन परचेज, ये क्या है डिस्काउंट ऑन परचेज, ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, इस साइड आएगा। डिस्काउंट ऑन परचेज क्या होता है, सॉरी मैंने गलत थोड़ा सा बता दिया, सॉरी फॉर मिस्टेक। उसके डिस्काउंट ऑन परचेज और डिस्काउंट ऑन सेल। डिस्काउंट ऑन परचेज क्या होता है, देखो जब हम कुछ खरीदेंगे तो हमें डिस्काउंट क्या होगा मिलेगा। जब हम कुछ खरीदेंगे तो डिस्काउंट हमें मिलेगा। अगर डिस्काउंट ऑन सेल होता है तो हम देते हैं, उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। तो जब आप खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, तो P&L में आपको इनकम हो जाएगी। इस साइड आएगा, मैंने बाय मिस्टेक इधर लिख दिया, बाय डिस्काउंट ऑन परचेज कितना है 4000। इस साइड नहीं आएगा, डिस्काउंट ऑन सेल होता तो वो इस साइड आता, गलती से निकल गया। नेक्स्ट हमारा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, इस साइड आएगा। क्रेडिटर्स 28,300। अब ये हमारा हो गया। अब बचा सिर्फ GST का टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रेडिंग देखेंगे। हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी बची हुई है, वो नीचे इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। कितनी है 35,000, वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 35,000। अब हम टोटलिंग करेंगे पहले, उसके बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में करेंगे GST सेट ऑफ करने के बाद। अब इस साइड का पहले हम टोटल करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का राइट साइड का पहले टोटल करोगे और लेफ्ट साइड का भी टोटल करोगे रफली में, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो दोनों साइड्स का बैलेंस हम इक्वल कर देंगे। हमारा इस साइड का अगर हम टोटल कर रहे हैं तो 2,84,000 आ रहा है। इस साइड का अगर आप करोगे तो वो कम आएगा। हमारा अगर राइट साइड का टोटल ज़्यादा है, लेफ्ट साइड का कम है, तो हमारा क्या होता है हमेशा प्रॉफिट होता है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो वो कितना आ रहा है 32,500। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस साइड का टोटल इधर, मतलब टोटल नहीं, जो प्रॉफिट आएगा इधर चला जाएगा। दोनों का टोटल इक्वल कर दो, यहाँ पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 32,500। अब आप क्या करोगे, इन दोनों का टोटल आप करोगे, इधर का टोटल भी कर दो। इधर का कितना आ रहा है 36,500। अब इधर का माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कहाँ पर ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। वो कितना आ रहा है 27,700। ये 27,700 कैपिटल में जाके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट। इन दोनों को पहले प्लस करो, ये आ रहा है। अब इसमें से इन दोनों का जो टोटल है 6 + 5 11 + 1 12, 12,000 को रफली में चाहे आप माइनस करके देख लो, ऐसे जो ड्राइंग्स का टोटल इकट्ठा कर लो तो इसका आ रहा है 65,700। इसमें से ये भी और ये भी दोनों माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 65,700। अब हम क्या करेंगे, अभी पहले इधर का टोटल हम नहीं करेंगे, उससे पहले ये जो GST दिए हुए हैं इनको हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। कैसे करना है देखो, सबसे इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं।
थोड़ा सा आउटपुट जो है इसको इधर इस साइड लिख लेती हूँ, 10 10 और 15 है ना, इस साइड लिख लेती हूँ। आउटपुट वाला जो आउटपुट है CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST, ये कितना था 10,000 और ये था 15,000। 10 10 और 15 था आउटपुट वाला, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था, सबसे पहले ऊपर लिख दोगे आप, यहाँ पर कॉलम बना लोगे ऐसे, देखो IGST, फिर नेक्स्ट में होता है IGST, CGST और SGST, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तीनों के नंबर पहले लिख लिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आना चाहिए, सेकंड पे ये होना चाहिए और थर्ड पे ये होना चाहिए। इन तीनों का पहले हम क्या लिखेंगे, जो आउटपुट वाला है इनका, उनका अमाउंट लिख देंगे। आउटपुट वाला ये है, ठीक है। IGST से स्टार्ट करेंगे, 15,000, ये 10,000 और ये भी 10,000। इनको नेगेटिव होता है, आउटपुट हमेशा नेगेटिव में होता है। और यहाँ पे आप लिख दोगे आउटपुट GST। अब सबसे पहले ये आउटपुट हमने लिख दिया। अब सबसे पहले जो IGST को हम सेट ऑफ करते हैं, IGST का जो इनपुट होगा उसको आप प्लस कर दोगे, इसमें प्लस कर देंगे इनपुट IGST। इनपुट IGST कितना है 5,000। इसको 5,000 को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। इसको अभी हमने कुछ नहीं करा, इसका टोटल करो, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये कितना बच गया, ये माइनस में बच गया। और ये भी क्या है, नेगेटिव है, इसका तो हमने अभी कुछ करा ही नहीं है। अगर ये पॉजिटिव बचता है तो ये आगे एडजस्ट हो जाता है, बट ये तो पहले ही क्या है, अपने आप में ही नेगेटिव है, तो ये इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता, बल्कि पहले हमें इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। इसको सेट ऑफ करने के लिए ये तो अभी पहले नेगेटिव में है, लेकिन इनका जो पॉजिटिव वाला इनपुट बचा हुआ है, तो सेकेंड नंबर वाले का इनपुट इसमें आप क्या कर दोगे, पहले प्लस करोगे। इनपुट जो होता है, इसका इनपुट कितना है, देखो जो CGST का है 15,000 है, कितना है 15,000। तो पहले आप इसको, या तो इसी में आप क्या करोगे, 15,000 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इनपुट, देखो सबसे दोबारा बता रही हूँ, इजी वे में समझ लो। सबसे पहले आपको कोई भी GST सेट ऑफ करने के लिए आएगा, सबसे पहले IGST क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद CGST और उसके बाद SGST। तीनों का आपको क्या करना है, आउटपुट वाला नेगेटिव वाला लिख देना है। तो तीनों में से सबसे जो बड़ा होता है, बड़ा कौन होता है, IGST। IGST वाले को सेट ऑफ करना है, उसको हमें 0 बनाना होता है। कैसे करोगे, इसका नेगेटिव में है तो इसका पॉजिटिव वाला इसमें एडजस्ट कर दो, इनपुट वाला। लेकिन इसमें हमारा क्या बच गया, अभी भी नेगेटिव पड़ा है, नेगेटिव तो है ही, इसको अभी हमें और एडजस्ट करना है, लेकिन अभी हम ले कहाँ से, लेकिन इसका भी क्या है, अभी ये भी नेगेटिव है, इससे भी अभी नहीं ले सकते, लेकिन इसलिए फिर हम सेकंड वाले को पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसको क्या करोगे, आप पॉजिटिव बनाओगे, तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसका इनपुट पहले प्लस कर दो, इसका इनपुट प्लस कर देंगे, इसमें ऐड कर देते हैं। इसका इनपुट कितना है दोनों का, 15,000 और 15,000, इसको प्लस कर देते हैं। इसमें एडजस्ट करो इनपुट CGST। इसमें इनपुट जो CGST है वो कितना था दोनों का, 15,000 और 15,000। इन दोनों को क्या कर दो, इसमें अभी हमें कुछ नहीं करा, इसमें 15,000 प्लस कर दो और इसमें भी 15,000 प्लस कर दो। इनपुट CGST और SGST। अब इनका टोटल करो, ये तो अभी नेगेटिव में ही है, ये कितना आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये दोनों पॉजिटिव बन गए, ये दोनों पॉजिटिव, इसको दे दो, ये भी 10,000 है, इसको भी दे दो और इसको भी दे दो। ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव दे दो, ये 5,000 इसमें प्लस कर दो और ये 5,000 इसमें प्लस कर दो, और लिखेंगे क्या, सेट ऑफ IGST अगेंस्ट CGST और SGST, क्योंकि जो CGST और SGST का पॉजिटिव था वो हमने इसको देके इसको क्या कर दिया, हमने
सेट ऑफ कर दिया। तो अब आप इसको क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, इसको हमने इसको माइनस कर दो क्योंकि हमने किसको दे दिया, IGST को, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो तीनों 0 हो गए। तो इसका मतलब अगर कुछ भी नहीं बचा तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर हमारा डेबिट अगर पॉजिटिव बचता है तो वो डेबिट होता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो क्रेडिट होता है। अगर पॉजिटिव डेबिट में बचेगा तो एसेट साइड में आता, अगर नेगेटिव बचता तो लाइबिलिटी साइड में आता है। लेकिन इसमें तो कुछ भी बचा नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब बस बैलेंस शीट का टोटल कर दो। बैलेंस शीट का टोटल अगर हम कर रहे हैं तो इस साइड का आ रहा है 1,03,000 और इस साइड का भी क्या आ रहा है, 1,03,000। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। लास्ट इलस्ट्रेशन था IGST, CGST और SGST को कैसे सेट ऑफ करना है, ये हमने एक बार बता दिया आपको। पहले तीनों का नेगेटिव लिखना है, फिर उसमें सबसे पहले इसको सेट ऑफ करना है। अगर ये नेगेटिव बचता है तो हम अगले वालों से उसको पॉजिटिव बना के उसमें से लेके उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट इलस्ट्रेशन था TS ग्रेवाल की बुक से। अगर आपको कोई भी आइटम नहीं समझ आई है कि हमने क्यों लगाई, कैसे लगाई, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको दे देंगे। थैंक यू।